हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी द लेडी किलर। तो मूवी की शुरुआत में हम अजय को देखते हैं जो बस से नैनीताल आया हुआ है। पहले वह जिस शहर में रहता था वहाँ कुछ कांड हो गया था जिससे अब अजय नैनीताल में ही रहने वाला है। यहाँ अजय का एक दोस्त है जिसका नाम सोलंकी है और वह एक पुलिस इंस्पेक्टर है। सोलंकी अजय को बस स्टैंड से रिसीव करके अपने घर लाता है। अजय एक केमिस्ट होता है, इसीलिए सोलंकी से कहता है कि मुझे यहाँ एक मेडिकल स्टोर खोलना है और तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन सोलंकी कहता है कि पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। दरअसल अजय का एक किरण नाम की महिला से चक्कर चल रहा है, जबकि किरण शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सोलंकी के समझाने के बाद भी अजय कहता है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता और वह मेरी आदत बन चुकी है। इसके बाद कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां किरण से अजय कुछ पैसों का जुगाड़ करने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे मेडिकल स्टोर खोलना था। तो किरण उसे लेकर बैंक में जाती है। उस बैंक का मैनेजर किरण का दोस्त था, इसीलिए किरण अजय को लोन दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन बैंक मैनेजर कहता है कि ऑलरेडी अजय के ऊपर काफी लोन बाकी है, इसलिए उसे पैसे नहीं मिल सकते। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ किरण को दिखाया जाता है। किरण का हस्बैंड शराबी था और उसके साथ अक्सर मारपीट किया करता था। इसके अलावा वह किरण के साथ जानवरों जैसे संबंध बनाता था। यही बाथरूम में जाकर किरण अजय के पास फोन करती है और कहती है कि मैं नींद की गोली खाकर सोती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ सोता है तो मुझे तुम्हारी याद आती है। लेकिन अजय कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और फोन रख देता है। इसके बाद अजय मेडिकल स्टोर बंद करके वाइन की शॉप पर जाता है और जब वह बियर लेकर निकल रहा था तभी वहाँ जिया आ जाती है और अजय से कहती है कि प्लीज मेरे लिए एक रम की बोतल ले आ दो, इतनी रात को मैं बियर की दुकान पर जाना नहीं चाहती। तो अजय कहता है कि फिर पीती क्यों हो, जिस पर जिया कहती है कि मैं ये अपने पापा के लिए ले जा रही हूँ और मेरे पापा यहाँ के महाराज हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद अजय उसे रम की बोतल दे देता है। इसके अगले दिन सोलंकी और अजय साथ में बैठे हुए थे। तो सोलंकी अजय से कहता है कि तुम्हें एक बार महाराज से जाकर मिल लेना चाहिए क्योंकि उनके अंडर में कई सारे हॉस्पिटल आते हैं और अगर उन हॉस्पिटल में तुम दवाइयां सप्लाई करोगे तो तुम्हें अच्छा फायदा हो सकता है। जिस बात से अजय महाराजा से मिलने उनकी हवेली पर जाता है, लेकिन हवेली के गेट पर ही उसे जिया मिल जाती है और अजय से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो अजय कहता है कि पहले नैनीताल में मेरे दादाजी की केमिस्ट की शॉप थी और वो महाराजा के अच्छे दोस्त थे, इसीलिए मैं यहाँ मेडिकल स्टोर चलाना चाहता हूँ तो मैं महाराजा से मिलने आया हूँ। लेकिन जिया कहती है कि पहले से ही यहाँ बहुत सारी मेडिकल स्टोर हैं, तुम्हारे में ऐसा क्या खास है। तो अजय जिया से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मैं रात में लड़कियों को रम सप्लाई करता हूँ, जिससे जिया अजय से हंसते हुए कहती है कि बाहर इंतजार करो, मैं महाराजा से बात करती हूँ। लेकिन जैसे ही अजय बाहर आता है तो छत पर से जिया चिल्लाती है कि महाराजा को अटैक आया है और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, तुम ऊपर आकर जल्दी से मदद करो। जिससे अजय भागता हुआ महाराजा के कमरे में जाता है और ऑक्सीजन वगैरह चेक करके किसी तरह महाराजा को बचा लेता है। इसके अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि नैनीताल में डुप्लीकेट दवाइयाँ बेची जा रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग मर रहे हैं क्योंकि उन डुप्लीकेट दवाइयों का भयंकर साइड इफेक्ट हो रहा था। उसके थोड़ी देर बाद ही अजय के मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेकर एक सप्लायर आता है और अजय को 2 पैरासीटामॉल दिखाता है, जिसमें ओरिजिनल वाले का दाम 32 रुपए था और डुप्लीकेट वाले का 8 रुपए। और वो सप्लायर कहता है कि तुम 8 रुपए वाली दवा 32 रुपए में बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इस दवा की प्रिंटिंग बिल्कुल ओरिजिनल के जैसे ही थी। लेकिन अजय उस सप्लायर को धमका कर यहाँ से भगा देता है और कहता है कि दोबारा कभी मेरी शॉप पर दिखना मत। इसके बाद ही हम देखते हैं कि किरण अजय की शॉप पर आई हुई है और अजय से कहती है कि मेरी दवाइयाँ कब तक आएंगी। इस पर अजय कहता है कि मैम आप चैम्बर में वेट कीजिए, थोड़ी देर में आपकी दवाइयाँ देता हूँ। थोड़ी देर बाद अजय चैम्बर में जाता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। चैम्बर में आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। किरण के जाने के थोड़ी देर बाद अजय की शॉप पर जिया आती है और अजय से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए महाराजा से बात कर ली है, तुम चाहो तो आकर उनसे मिल सकते हो। फिर अजय जिया के साथ महाराजा के घर आ जाता है। यहाँ महाराजा का डॉक्टर भी बैठा था और वह अजय से कहता है कि मैं बहुत पहले से महाराजा के लिए दवाइयाँ लाता हूँ और अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जिस बात पर जिया की एक बहन बैठी थी और वह कहती है कि आप शहर से दवाइयाँ ला सकते हैं, लेकिन अजय की दुकान पास में है, इसीलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह तो अजय ही लाएगा। जिस बात पर महाराजा भी मान जाते हैं, लेकिन जिया पता नहीं क्यों अजय से नाराज हो जाती है, जिससे अजय बाहर आकर उसे मनाता है और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार की खिचड़ी पकने लगती है और अब ये दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद अजय सिलेंडर लेकर महाराजा के घर आता है और वह खिड़की से देखता है कि महाराजा के साथ जिया लगी पड़ी थी। ये देखकर अजय को बहुत ही अजीब लगता है और जिया को भी पता चल जाता है कि अजय ने सब कुछ देख लिया है। थोड़ी देर बाद अजय जिया से मिलता है तो चिल्लाने लगता है कि तुमने तो बताया था कि महाराज तुम्हारे पिता हैं, एक बेटी कैसे अपने बाप के साथ ये सब कर सकती है। तो जिया कहती है कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी रखेल भी, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, तुम में हिम्मत हो तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लो। फिर जिया बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कहते थे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ के जैसी, और ऐसा बोलते हुए वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगते थे। शुरू में तो कोई मेरी बात का विश्वास भी नहीं करता था और धीरे धीरे मैं भी लाचार होकर ये सब करने लगी, जिसे सुनकर अजय जिया के और नजदीक आ जाता है और फिर दोनों का मूड बन जाता है और अब अक्सर ये दोनों अपना काम शुरू कर दिए थे। फिर अजय और जिया मिलकर महाराजा को निपटाने का प्लान बनाते हैं। अजय कहता है कि महाराजा की इंसुलिन की दवाइयाँ चेंज कर दो, धीरे धीरे महाराज खुद ही मर जाएगा। उसी समय
उसका दोस्त सोलंकी फोन करके बताता है कि दिल्ली से एक ऑफिसर आया है और वह तुम्हें ढूंढ रहा है। इसके बाद अजय पुलिस स्टेशन जाता है, जहां हमें पता चलता है कि अजय दिल्ली में मेडिसिन पर एक जबरदस्त घोटाला किया था, जिसमें कई सारे लोग मारे भी गए थे। इसीलिए अजय दिल्ली छोड़कर यहाँ नैनीताल आ गया था, लेकिन उस ऑफिसर के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए वह अजय को अरेस्ट नहीं कर पाता। तो वह ऑफिसर सोलंकी से कहता है कि ये आदमी यहाँ भी कुछ काम जरूर करेगा, लेकिन सोलंकी अजय की गारंटी लेता है, जिससे अजय अपने घर आ जाता है। उसी रात जिया अजय को फोन करके कहती है कि मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और आज रात ही हम लोग महाराजा को भी निपटा देंगे। लेकिन इन दोनों की बातें जिया की बहन सुन लेती है और जब अजय वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जिया और उसकी बहन दोनों आपस में लड़ रही थी। जिया की बहन कहती है कि वो हमारे पापा हैं, वो सब कुछ हमारे लिए करते हैं, तो अगर हमारे साथ सोते हैं तो क्या हुआ, इसमें क्या बुराई है। ये सुनकर अजय को लगता है कि ये कैसा पागल परिवार है और हमें यहाँ पता चलता है कि महाराज जिया और उसकी बहन दोनों के साथ ही जबरदस्ती करता है। उसी समय जिया की बहन महाराजा को सब कुछ बताने चल देती है, तो पीछे से जिया उसके सिर पर एक रॉड से मार देती है, जिससे उसकी बहन वहीं गिरकर मर जाती है। फिर अजय और जिया दोनों मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने लगते हैं। तभी वहाँ महाराज भी आ जाते हैं, जिससे अजय उन्हें धक्का मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और जिया से कहता है कि महाराजा को बेड पर जाकर सुला दो और इन्हें एक इंजेक्शन लगा देना, जिससे ये लगे कि महाराज सीढ़ियों से गिरने के बाद अटैक से मारे गए। और फिर ये दोनों जिया की बहन की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं और जिया उस जगह से ब्लड वगैरह साफ कर देती है। अब अजय अपने घर आ चुका था और सो जाता है। इसके अगले दिन जिया अजय के पास फोन करके कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि कल रात महाराज ने पहले ही अपने डॉक्टर को फोन करके बुला लिया था। तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर आ गया और महाराजा को लेकर हॉस्पिटल आना पड़ा। डॉक्टर ने बताया है कि महाराज जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और अब हम लोग भी पकड़े जाएंगे। ये सुनकर तो अजय की हवा टाइट हो जाती है। वह जिया से कहता है कि अब हम लोग पकड़े जाएं उससे पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम घर से गहने और पैसे लेकर रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। फिर ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी उनके आगे किरण आ जाती है और जिया से कहती है कि ये इंसान नहीं जानवर है, ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। यहाँ किरण बताती है कि अजय एक शराबी है, वह उसे बिस्तर में भी यूज करता था और उससे पैसे भी लेता था। लेकिन जिया किरण की बात पर भरोसा नहीं करती और उसे धक्का मारकर अजय के साथ चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि अजय ने अपने साथ एक गन भी रखी थी। जिया से बार बार पूछ रहा था कि कितने पैसे और गहने रखी हो, जिस बात पर जिया कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या पैसे। और यही पूछती है कि वो लड़की कौन थी, जिससे अजय कहता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता। यहाँ रास्ते में रुक कर अजय पैसे और गहने चेक भी करने लगता है। शहर के बाहर जाकर ये दोनों रात में एक होटल बुक करते हैं और दारू पीकर अजय जिया के साथ वही होता है जो हम यहाँ आपको बता नहीं सकते। दूसरी तरफ पुलिस को पता चल गया था कि जिया गायब है और उसकी बहन की लाश भी मिल गई थी, जिसके ऊपर अजय के फिंगरप्रिंट वगैरह मिल जाते हैं और पुलिस अजय के मेडिकल स्टोर पर जाती है। लेकिन वहाँ अजय नहीं मिलता, तो पुलिस को शक हो जाता है कि जिया और अजय दोनों साथ में ही हैं। और इधर जिया और अजय में अलग लफड़ा हो रहा था। जिया को शक हो गया था कि अजय उसके पैसों के लिए ही आया है, जिससे वह बार बार अजय से पूछती है कि तुम्हें पैसा चाहिए कि मैं। यहाँ जिया का खतरनाक रूप देखकर अजय उसे छोड़कर सारे पैसे लेकर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह जिया के बारे में सोचकर वापस होटल में आ जाता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है जिया उसे गोली मार देती है। उसी समय टीवी न्यूज में किरण बता रही थी कि मैंने अजय के लिए अपने पति को छोड़ दिया। अजय ने कहा था कि मुझे एक पैसे वाली पार्टी मिल गई है और हम लोग कुछ दिन में एक साथ रहने वाले हैं। ये सुनकर जिया अजय से कहती है कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो ऐसा क्यों किया। तब अजय कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, इसीलिए सारे पैसे लेकर तुम्हारे पास वापस लौट आया हूँ, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस को अजय की लाश मिलती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।